टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके इंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके इंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके अपने जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है, इस वर्ल्ड से अब अदर वर्ल्ड में चले गए हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं या जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस भी एरिया में चल रहा है, उसको लेकर के वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो हम देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। इस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कॉल्स अलाउड नहीं है और नॉर्मल मैसेज अलाउड नहीं है, उनके आंसर्स नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मैसेज करें सिर्फ हाय हेलो मत लिखिएगा। हाय हेलो के साथ आप जो एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं या जो भी है वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ हाय हेलो लिखते हैं और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती थी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। ये मैंने पाइल पहले से बना रखी है, क्योंकि इस रीडिंग में मैंने 10 डेक्स यूज़ करे हैं और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑन स्क्रीन आपके सामने शफल करके एक एक कार्ड निकाल पाऊँ, उससे टाइम बहुत निकल जाता, इसलिए मैं पहले से ही पाइल बना चुकी हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। फर्स्ट है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेजर अरकाना से आपके लिए है द एम्प्रेस, देन है आपके लिए अलोइंग, एक्सेप्टेंस, अलाउ करना अपने आप को। रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज येस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। देन है आपके लिए मूनोलॉजी से बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून, man holding a heart, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. Remain positive, angels की तरफ से। Then है embarking on an adventure, I savor the wonders of the world. Then ओशो zen से है आपके लिए guilt, conditioning and silence. ओके टॉरस वृषभ राशि, तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर जो आ रहा है कि आप लोगों ने पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के बहुत मेहनत करी है। यहाँ पे मेहनत खूब दिख रही है आपकी मुझे।
अभी चाहे वो आपके वर्क को लेकर के हो, आप या आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए या उन्हें बेहतर करने के लिए आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपने मेहनत तो बहुत करी है पास्ट में, लेकिन उतना रिजल्ट आपको उस वक्त देखने को नहीं मिला। और बट मैं अगर देखूं तो जो प्रेजेंट मोमेंट है, आपकी स्थिति जो है बेहतर हो रही है। जिस भी चीज़ पर आपने वर्क करा है, जिस भी चीज़ पर आपने मेहनत करी है, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया था, रिलेशनशिप्स थे, या फिर वो आपका वर्क एरिया था, तो अभी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से जैसे कि आप फुलफिल हो गए हैं या आपको उस अपनी मेहनत के फ्रूट्स देखने को मिल गए हैं, नहीं। लेकिन यस, पहले से स्थिति बेहतर हुई है, ठीक है। यस, वो डिससेटिस्फेक्शन आपको हो सकती है इस समय, आप उस चीज़ को लेकर के थोड़ा गिल्ट में आ सकते हैं, या आपको टेंशन हो सकती है कि जितना आपने एफर्ट डाला, जितनी आपने मेहनत करी उस रिलेशनशिप को लेकर के, उन रिश्तों को लेकर के, या उस वर्क को लेकर के, या जो भी था आपका, लेकिन उसका आउटकम आपको उतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, आपको पहली बात तो ये बोलना चाहते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचान रहे हैं। आप अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन अभी आप अपनी पावर में नहीं आए हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपकी सोच में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या फिर आप कहीं चीटिंग कर रहे हो, कि मेहनत दिखा रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, नो। आपके एफर्ट्स नंबर 1 जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हो। आप बेसिक जो आप हो ना अंदर से, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा ना चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है ये जो ऊर्जा है ना, कंडीशनिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, ठीक है। तो और साथ ही साथ यहाँ पे बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो ये जो ऊर्जा है ये यही बता रही है कि आपको ना थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जा कर के सोचना पड़ेगा। कुछ लाइफ में एडवेंचर, या फिर एडवेंचर क्या होता है, कुछ हट करके करने की ज़रूरत है, जो नॉर्मली शायद आप नहीं करना चाहोगे। कुछ ऐसे आइडियाज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और चाहे वो आपका वर्क एरिया है, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया है, वो कोई भी है, ठीक है। तभी आप अपनी पावर में यहाँ पे आ पाओगे। और यहाँ आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं, आने वाला समय आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं कि आपको उसे ग्रैब करना है बस, ठीक है। आपकी तरफ आ रही है, कोई ट्रैवल हो सकता है, ये कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, जो बेसिकली आपको आपकी अंदर की जो पावर है ना, या जो पैशन है, या जो आप हो, जो आप कर सकते हो, उसे बाहर निकालेगी। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहो, कि आप उस जो अपॉर्चुनिटी है ना उसे ग्रैब कर पाओ, उसे मिस ना कर दो, ठीक है। और एक्सेप्टेंस में यहाँ पे आपको रहना है, अपने आप को अलो करना है, ताकि जो रियलिटी है ना उसको लेकर के इस गिल्ट में मत आ जाओ। क्योंकि अगर आप इस गिल्ट में रहोगे तो आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखोगे, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये एक भी हो सकती हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो आपको आपकी पावर में आने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं डिवाइन की तरफ से, और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके, ग्रैब करके, आप अपनी पावर में यहाँ पे आ सकते हैं विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो तभी आप अपनी लाइफ में वो एक ब्यूटीफुल चेंज, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे। तभी एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वो होगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपको सबसे पहले तो इस पोजीशन से बाहर निकलना है, और ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, और ये कार्ड भी हमारे पास एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवल को दिखाता है अगर आप देखें तो ट्रैवल कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब कहने का कि आपने ना अपने आप को किसी एक जगह पे, या तो कंडीशनिंग है यहाँ पे, जैसे कुछ लिमिटेशंस हैं, या आप एक ही एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, या पुरानी चीज़ों को ही अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हो,
ठीक है, पुराने सिद्धांतों को कह दीजिए या कुछ चीज़ों को कह दीजिए, तो उनसे आउट ऑफ बॉक्स कुछ आपको सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ अलग हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल करो तो ये आइडिया आपके माइंड में आ जाए, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए ट्रैवल के दौरान। तो बेसिकली ये आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ये गिल्ट में नहीं आना, ठीक है, ये गिल्ट में नहीं आना कि मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है आपका रिलेशनशिप है या वर्क है, लेकिन मुझे उतना देखने को नहीं मिल रहा, उतनी बेहतरी मुझे देखने को नहीं मिल रही, या वो परफेक्शन कह लीजिए, या जो आप चाहते थे एज इट इज़ वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपको विद द एम्प्रेस कार्ड पहली बात तो आपको ये बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस में आना है। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, भले ही वो स्लो हो रहे हैं, विद द एम्प्रेस कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें स्लो चल रही हैं। इस बात के लिए तो कमेंट ही नहीं करना चाहूँगी मैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, ठीक है। और एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है, तो ये प्रेग्नेंट एक लेडी की एनर्जी है। प्रेगनेंसी क्या होता है, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी होती है। एक उस ब्लेसिंग के लिए भी 9 मंथ्स जो है एक वुमेन जो है वो वेट करती है उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो आपको भी यही बोला जा रहा है यहाँ पे। 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 वीक्स 2 मंथ कह लीजिए, उसके बीच आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस लाइए अपने में, नेगेटिव नहीं होना है आपको, ठीक है। जो आने वाली चीज़ें हैं ना, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में आओ, अलो करो कि येस चीज़ें स्लो हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं। 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम है, स्लो है चीज़ें, आपके लाइफ में दिक्कतें भी आ रही हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा है आपके में, यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। 3-3 की एनर्जी है, लेकिन यहाँ कुछ आपको अपने क्रिएटिविटी से, अपने तरीके से, अपने तरीक़ों को यहाँ पे कुछ अलग ढंग से अपनाने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। कंडीशनिंग कार्ड बहुत फोकस कर रहा है कि आप किसी इतने सी जगह पे आप फिक्स्ड हो, या आप दुनिया में बाहर नहीं निकल रहे हो, तो वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया है, उसे थोड़ी हवा की, उसे ओपन होने की ज़रूरत है, ताकि आपके माइंड में भी वो आइडियाज़ आ पाए। और इसके साथ ही साथ आपको साइलेंस, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और हो सकता है ये जो आइडिया है ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको नाइट में आए, समझ रहे हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब वो आइडिया आपको आ जाए, या ड्रीम में कुछ आप ऐसा देख लो जिसको लेकर के आपको वो आइडिया आ जाए, या नाइट में आप कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो वो आइडिया आपको आ जाए जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे, या आपके जो भी ये फील्ड है, आपका वर्क एरिया, आपका रिलेशनशिप्स जो भी हैं उनमें वो एक चेंज ले आए। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बहुत फोकस है, यहाँ पे आपकी थर्ड आई पे फोकस है, आपकी इंट्यूशन जो बताती है, ठीक है। साइलेंस का कार्ड है, साइलेंस बेसिकली अपने मन को शांत करो, क्योंकि यहाँ पे दिमाग आपका बहुत चल रहा है, दिमाग में नेगेटिविटी बहुत है, उसे शांत करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मेडिटेशन के थ्रू ही कर सकते हैं जब तक आप साइलेंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखें क्राउन चक्रा पे लाइट दिख रहे हैं, आप कितना फोकस है, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए बोला जा रहा है, खुश रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। जितने खुश रहोगे उतने ही पॉजिटिव रहोगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, और आपको आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस या कुछ आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। बेसिकली आते तो हमारे क्राउन में ही है ना, दिमाग में ही आइडियाज़ आते हैं, तो उसे बेसिकली आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो सारा तो उसकी जो आपका माइंड है वो गिल्ट से ही भरा रहेगा, नेगेटिविटी से ही भरा रहेगा, तो उसमें वो आइडिया नहीं आ पाएगा। समझ आ मेरी बात? तो उसे रिलीज़ कीजिए। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साइलेंस में रहना, ताकि आपके अंदर, आपके दिमाग में वो पीस आ पाए, शांति आ पाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इनर गॉडेस हैं, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। अपने एफर्ट्स पर, अपने पर डाउट मत कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है, ये बहुत ही गलत कार्ड आया है आपके इसमें, समझ रहे हैं। इस सिचुएशन में मत आइए, अपने एफर्ट्स पर डाउट मत कीजिए, और ख़ासकर डिवाइन पर डाउट नहीं करना है आपको, और अपना ध्यान रखना है।
अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए आप यहाँ पे डांस कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो योगा कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहे, मूवमेंट होती रहे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है, कुछ लोग जो है यहाँ पे घर पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं ज़्यादा निकलते हैं। तो आपको थोड़ा बाहर, मतलब बॉडी को थोड़ा मूव करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है अपने बॉडी में भी और अपने जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में भी थोड़ी मूवमेंट यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक जगह पे ना स्टक हैं। तो थोड़ा बाहर निकलिए, आपको बोला जा रहा है, तभी वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाएंगे, तभी वो आइडियाज़ आपके माइंड में आ पाएंगे। और यहाँ पे जो ये हमारे पास कार्ड है, बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको बोला जा रहा है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी शायद जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, आने वाले समय में वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आपको लगेगा नहीं ये, क्योंकि हर किसी में कुछ अलग एक खूबी होती है, कुछ अलग एक पैशन होता है किसी का, कुछ अलग आइडियाज़ होते हैं, तो वो आपके अंदर है, बस कमी है तो उसको जगाने की कमी है। अभी आप जैसे आप एक आलस के मूड में हो सकते हैं, या फिर आप शायद अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या फिर आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चेंज लाने से डर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताने आए हैं कि इन चीज़ों से डरना नहीं है, ये लाना है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन है। उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, उस आइडिया को, चेंज लाने से डरो मत, क्योंकि चेंज ही लाइफ की एक सच्चाई है बहुत बड़ी, ठीक है, जिससे कि हम लोग नॉर्मली डरते हैं। और ये रहा मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, नॉर्मल वे में अगर मैं कहूँ तो जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई है, जो लोग सिंगल्स हैं, यहाँ पे कोई है जो अपने दिल आपके सामने खोलने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं, आपका वो वेट ख़त्म हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना इस कार्ड से, वो ये है कि किसी को अपना हार्ट यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आपकी वो आइडियाज़ निकल पाएँ, ठीक है। अपने दिल की बात आपको किसी को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने शायद यहाँ पे दिल की बात अभी तक किसी को बताई नहीं है, आप डर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे डर है, कुछ गिल्ट है जो आप खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तभी तो हम कोई कदम नहीं उठा पाते ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। एक बात है यहाँ पे ये ध्यान रख लें कि आप पॉजिटिव, आप ग्रो कर रहे हैं। एम्प्रेस की ऊर्जा है आपकी लाइफ में, वो लव, वो पीस, वो आपको एप्रिसिएशन, वो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अपने आप को पहले इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकालिए, जो ब्लॉकेजेस हैं, इन लिमिटेशन से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। अभी आप अपनी पावर में नहीं आए हो। अपनी पावर में आने में पहले आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको अभी इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही हैं ना, वो पॉसिबल हैं, आपको यही बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुझे ये भी आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, जो आपके एंसेस्टर्स मुझे ये मैसेज दे रहे हैं, बिलीव इन इम्पॉसिबल के साथ, कि आपकी लाइफ में ना आप मैजिक क्रिएट करोगे, ठीक है। मैजिक 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 पे विश्वास करो, ठीक है। और आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो रही है, और आप खुद करोगे अपनी लाइफ को बेहतर, आपके हाथ में है ये चीज़, ठीक है। तो यही आपको सुनने की ज़रूरत थी टॉरस, और यही आपके एंसेस्टर्स आपको बताने आए हैं। तो आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, गाइडेंस मिली हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।